हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आपको याद होगा कि मैंने हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे, तो उसी सीरीज़ की आगे की दूसरी वीडियो है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम वो हिस्ट्री की और वीडियोज़ बनाइए, तो बिल्कुल ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए नवदा टोली, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो नवदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदौर के पास पड़ता है ये नवदा टोली। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस जगह पे है, मध्य प्रदेश में है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवदा टोली के बारे में। तो ये जो नवदा टोली है, इसका जो उत्खनन है वो एक पूना के प्रोफेसर थे SD सांकलिया, उन्होंने किया था। और ये जो नवदा टोली है, ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। यानी कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल कौन है, यानी कि सबसे बड़े क्षेत्र का ग्रामीण ताम्रपाषाणिक इलाका कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नवदा टोली। और नवदा टोली से जब उत्खनन किया गया तो बहुत सारे ऐसे मृदभांड मिले जिसमें कि जो कि लाल और काले रंग से रंगे हुए थे, और उनमें कुछ आकृतियां निर्मित थी जो कि ज्यामिति थी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि लाल और काले जो मृदभांड मिले हैं, उनमें जो ज्यामितीय आकृतियां मिली, ये ऐसे मृदभांड कहाँ पाए गए, तो आप लिख सकते हैं कि ये नवदा टोली में पाए गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो वृहद पाषाण स्मारक होते थे वो क्या होते थे, या उनको हम क्या बोल सकते हैं। तो वृहद पाषाण स्मारक जो होते हैं, दरअसल में उनको इंग्लिश में मेगालिथ्स बोला जाता था। और ये होते क्या थे, ये कुछ नहीं, जब मृतक को दफनाया जाता था तो वहां पर एक बड़े बड़े मतलब कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिनको कि वृहद पाषाण स्मारक बोला जाता है। इस टाइम पे हम उनको वृहद पाषाण स्मारक बोलते हैं। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, ना कि सन्यासी गुफाओं के रूप में, ना मंदिर था वो क्या था, मृतक को दफनाने का स्थान था। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में शवों को बहुत तरीके से दफनाया जाता था। ये दक्षिण भारत में मिले हैं वृहद पाषाण स्मारक। बहुत सारी तरीके थे, जैसे आपका पिट सर्किल हो गया, अम्ब्रेला स्टोन हो गया, डोलमेन हो गया। ठीक है, तो ये सब समाधि का जरिया था, यानी कि जब किसी को दफनाया जाता था तो इस तरीके से, कई तरीकों से दफनाया जाता था। तो उसी में से एक तरीका है वृहद पाषाण स्मारक जो मिले हैं वो, यानी कि वहाँ पे दफनाने के बाद बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रख दिए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं: गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये एक प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, गुफाओं में जो पत्थरों में चित्र बने हुए हैं वो यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में भीमबेटका में ही मिले हैं। ठीक है, और इनमें क्या क्या मिला है, हाथी मिला है, सांभर का चित्र मिला है, हिरण का चित्र मिला है, ये सारी चित्रकारी मिली है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरह के, मतलब लगभग 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं भीमबेटका में। और ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन पूरा नाम है इसका, अब्दुल्लागंज रायसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास हैं: अजंता, भीमबेटका, बाग या फिर अमरावती। तो अभी जो हमने बताया वही हो जाएगा आंसर, भीमबेटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा चित्र, लगभग 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। ये देख रहे हो आप कितनी बार पूछा गया अलग अलग तरीकों से। भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है
ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे। ठीक है, ताम्राश्म काल यानी कि जिसको हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति बोलते हैं वो। और अगर महाराष्ट्र की बात की जा रही है तो महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसको जोरवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने सुना होगा, जोरवे संस्कृति जब पढ़ाई जाती है, जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी उसको जोरवे संस्कृति बोला जाता था, जिसमें कि नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली और इनाम गांव जैसे जो थे स्थल पाए गए थे, जिसको कि हम जोरवे संस्कृति भी बोलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति ही थी वो। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो वो अपने ही घर के फर्श के नीचे दफनाते थे जो भी लोगों की मृत्यु होती थी। और पूछा गया स्थिति क्या होती थी, तो स्थिति होती थी उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की स्थिति होती थी। जो उनका अस्थि कलश होता था मृतकों का, उसको उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ जब उत्खनन किया गया। मैंने आपको जो गांव वगैरह बताए हैं, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, यहाँ पे जब सब जगह उत्खनन हुआ तो बहुत सारे घर ऐसे मिले जहाँ पे उत्तर से दक्षिण स्थिति में जो बोल सकते हैं कि कब्र मिली या फिर अस्थि कलश मिले, और उसमें मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके जब वहाँ पे उत्खनन हुआ तो ये सारी चीज़ें मिली। इसी को जोरवे संस्कृति से भी रिलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो या फिर मांडो। ठीक है, तो देखिए मानव के साथ कुत्ते यानी कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसका कुत्ता भी दफना दिया गया। तो ये चीज़ कहाँ पे मिली है, देखिए ये चीज़ मिली है बुर्ज होम में। ठीक है, कहाँ पे मिली है, बुर्ज होम में, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो तरीका था ये बुर्ज होम में मिला है, और यहीं पर बुर्ज होम में ही गर्तवास भी मिलता है। पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन आएगा आपके पास, कि गर्तवास कहाँ मिला है। तो गर्तवास यानी कि गड्ढों के घर, यानी कि घर कैसे बनाते थे, गड्ढा कर लेते थे और फिर उस पे रहते थे। ठीक है, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता था और उसी में रहते थे, उसको गर्तावास बोला जाता है। ये चीज़ भी कहाँ से मिली है, ये चीज़ भी बुर्ज होम से मिली है। और ये बुर्ज होम कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर पड़ता है उसी के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, बुर्ज होम की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसके पास स्थित उत्तर पश्चिम इलाके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। ठीक है, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो किसका पूछ रहे, किसका संलग्न कार्यालय है, संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, या फिर मानव संसाधन विकास का। ठीक है, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। क्योंकि पुरातत्व सर्वेक्षण का काम क्या होता है भाई, हमारी जो भी पुरानी संस्कृति है, जैसे कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, पुरानी कोई भी सभ्यता हो गई, या हमारी जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में अधिक से अधिक जानना, उसके बारे में अधिक से अधिक सर्वेक्षण करते रहना, ये सारे कार्य होते हैं। तो यानी ये किससे रिलेटेड है, संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व है उसका जनक किसे कहा जाता है, उसका देखो 4 ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्होंने ही शुरुआत की थी एक तरीके से, पुरातत्व जो विभाग हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही सारे कुछ शुरुआत की थी शुरू में। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए इनको तैनात किया गया था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम शुरुआत की थी पुरातत्व की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो इसका
राइट ऑप्शन है। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्या नाम अब उसका रख के चेंज कर दिया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये। और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो वह संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है और ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन, अभी देखिए मैंने शुरू में ही नवदा टोली के बारे में आपको बताया था कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था, जो कि पुणे के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ समझाई थी। तो किसने किया था नवदा टोली का उत्खनन? एच.डी. सांकलिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो देखिए जो राख का टीला है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। तो जो राख का टीला है ये संगनकल्लू स्थल से संबंधित है, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो संगनकल्लू हो जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये एक नवपाषाणिक स्थल था राख का टीला। यहाँ पे राख के टीले मिले थे, इसी वजह से उसको राख का टीला बोला जा रहा है। राख के बहुत बड़े बड़े टीले जैसे मिले थे। ये नवपाषाण कालीन पुराण स्थल है। और ये मिला कहाँ था? अगर हम जगह की बात करें तो ये मिला था कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित वेल्लारी जनपद से। कहाँ से मिला था? कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित वेल्लारी जनपद से मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मानव कंकाल मिले हैं, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोरहना पहाड़, घघरिया, बगही खोर और लेखैया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ मानव कंकाल मिले हैं वो जगह है लेखैया। ठीक है, लेखैया जगह जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं। लगभग 27 मानव कंकाल जो हैं उनकी अस्थियाँ वहाँ से मिली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मैंने आपको शुरू में अभी जब बताया था बुर्ज होम के बारे में कि वहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का भी जो साक्ष्य मिला है, वहीं से आपको गर्त आवास यानी कि गड्ढे के घर जो हैं उनका भी साक्ष्य मिला था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। हमें बाकी ऑप्शन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था बुर्ज होम में गर्तावास मिला है और बुर्ज होम में ही व्यक्ति को उसके कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गैरिक मृदभांड यानी कि OCP जो है उसका नामकरण हुआ था। उसका नामकरण कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में और लाल किला में। ठीक है, तो ये जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है जिसको कि OCP बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप के मृदभांड के नमूने मिले थे। गैरिक इसलिए बोला गया क्योंकि गेरू वर्णी मिले, यानी कि जो आपका गेरू होता है उस कलर के मृदभांड मिले, इस वजह से इसे गैरिक मृदभांड यानी कि OCP बोला गया। कहाँ मिले और कहाँ इसका नामकरण बोल सकते हैं हम? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से, और यहीं पर इसका नामकरण भी किया गया है। हस्तिनापुर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो हस्तिनापुर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गए हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो मैंने 15 क्वेश्चन की बनाई थी वीडियो, 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।